गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में मितली बहुत आती है। तो दादी नानी कहती हैं कि भैया मैंने तो कभी डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा, 3 महीने तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए, बच्चे का सृजन ही नहीं होता है। और मितली होता है तो थोड़ा इमली चाट लो, थोड़ा खटाई चाट लो, थोड़ा नींबू चाट लो, तो आपका मितली होना अ, कम हो जाएगा। ऐसा हमारी दादी नानी जो है हमारी बहुओं को, हमारी बहनों को, हमारी घर की स्त्रियों को समझाती हैं, अपनी बेटियों को समझाती हैं। पर मैं आज ये आपको साइंटिफिकली ये प्रूफ करना चाहूँगी कि ये गलत बात है, ये गलत रीजनिंग है। पर इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर हूं और स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूं। सिवान शहर के गौशाला रोड में स्थित मेरा जो चिकित्सालय है, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो ये कहती हैं कि घर के लोग तो ला ही नहीं रहे थे, मुझे तो बहुत मितली आती है और बहुत गैस होता है और पैखाना भी साफ नहीं होता। तो ये समझने की बात है कि जो आपका यूट्रस का साइज है, पहले तो मितली क्यों आती है? तो मितली इसलिए आती है क्योंकि आपका जो ओवम है, जहाँ से अंडा फूटा है और जो बचा हुआ भाग है, वो HCG सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल है मितली आने का। पहले 3 महीने में लोगों को आता है, बहुत आता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही महिलाएं खाना छोड़ देती हैं। इसके अलावा अगर आपको गैस की बीमारी है तो आपको मितली और आती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, अगर आपका कब्ज ठीक नहीं हो रहा है तो मितली तो आना ही आना है। तो इसलिए आपको, और कब्ज की समस्या ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चेदानी का साइज, अगर आपका समझ लीजिए बच्चेदानी है तो ये साइज है, बीच में ये पीठ की हड्डी है, यहाँ पे अंतड़ी है, इंटेस्टाइन है, जहाँ से खाना पास हो रहा है, आपका नीचे जा रहा है, और आपका ये बच्चेदानी। तो बच्चेदानी अभी 1 महीने का, 1.5 महीने का, पौने 2 महीने का, 2 महीने का, सवा 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने तक आते आते एकदम बिल्कुल हड्डी से चिपक जाता है। तो बीच का जो अतड़ी है हमारा, वो बिल्कुल दब जाता है, उससे खाना पास नीचे नहीं होता है। तो जब 3 महीने, 3.5 महीने होने लगते हैं तो ये जो बच्चेदानी है ये ऊपर का रुख करता है और अब पेट में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो इसके बाद महिलाएं थोड़ा खाने में वो खाना भी जल्दी खाती हैं, खाना पच भी जाता है और इनकी समस्याएं जो हैं ये मितली की, ये सब कम हो जाती है। तो क्या हमें 3 महीने इंतज़ार करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। दादी नानी के ज़माने में साइंस इतना डेवलप नहीं था, साइंस में इतने चमत्कार नहीं हुए थे और साइंस इतना विकसित नहीं हुआ था कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं और डॉक्टर्स बहुत कम थे। तो वो उन लोगों ने इतना बर्दाश्त किया, उतना झेला है। पर अब क्यों क्यों झेलना है? एक से एक दवाइयाँ बनी है। आप हमारे सेंटर पे तो आओ, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाओ, आपको वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ देंगी कि आपकी जो गर्भ धारण करने की जो आपकी चाहत है, जो इसको आप एंजॉय करने लगोगे इस पीरियड को, और आप इसको इसको अभिशाप नहीं समझोगे और परेशान नहीं रहोगे, बल्कि खुशी खुशी प्लानिंग करोगे कि बच्चे को कैसे दुनिया में लाना है, क्या करना है, हर दिन नाम क्या रखना है। तो कृपया और पहले 3 महीने में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल डाउन सिंड्रोम बहुत हो रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि डाउन सिंड्रोम से बच्चा है, उसको मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता और फिजिकली भी चेहरा बहुत ही अजीब तरह का होता है। हाथ में एक ही रेखा होता है, कान थोड़ा छोटे होते हैं, जीभ थोड़ा बाहर होता है, गर्दन थोड़ा छोटा होता है, और वो जैसे माऊ बन के 6 महीने में चलना नहीं चल पाता, उन 9 महीने में बेड के चारों तरफ बेड पकड़ के 1 साल में जैसे चलना है वो नहीं चल पाता। पापा मम्मी दादा टाटा बोलना हो वो नहीं कह पाता।
बेड पर पड़े पड़े पैखाना पेशाब करता है, तो इस मुद्दे पे हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन इस डाउन सिंड्रोम को भी हम लोग पहले तिमाही में ही स्क्रीन आउट करते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड, एक अलग तरह का अल्ट्रासाउंड करना होता है जिसको एंटी स्कैन कहते हैं, और उसमें अगर न्यूक्लियर थिकनेस बढ़ा होता है तो हम लोग बायोकेमिकल मार्कर भी करते हैं, और उन दोनों को कंबाइंड रूप से करने के बाद पता चलता है कि आपकी पेशेंट को कितना ज़्यादा रिस्क है या कितना कम रिस्क है, या लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज पहले तिमाही में डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।